मैम मैं ये पूछना चाहूँगा अबाउट काउ कर्लिंग थेरेपी, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड बन गया था वेस्ट में एंड काफ़ी लोग बहुत डॉलर्स पे करते हैं टू बी विद द कैटल एंड कर्डल देम। बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे इसका क्या साइंटिफिक रीज़न हो सकता है कि काउ की कंपनी में रह के आप यू फील बेटर? हाँ, एक्चुअली पता है, मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी संस्कृति है ना, वो बहुत पुरानी और बहुत वास्ट है। सारी चीज़ें हमारे देश से, जैसे योग था हमारे यहाँ पे, बाहर गया योगा होके आ गया तो हमें उसकी वैल्यू पता चली। सेम काउ कर्डलिंग के साथ में है। ये तो गाय हर घर में होती थी, बच्चे उनके साथ खेलते थे, लोगों को पहले स्ट्रेस नहीं होता था, आज की डेट में स्ट्रेस होता है। अगर उसका साइंटिफिक रीज़न हम देखें तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो काउ की हार्ट बीट है ना, वो हमारी हार्ट बीट से स्लो है। ठीक है। जो काउ का टेम्परेचर है वो हमसे थोड़ा हाई है, तो जब आप उसको हग करते हो, कडल करते हो, तो नेचुरली उसकी हार्ट बीट और आपकी हार्ट बीट भी ना उसके साथ में थोड़ा स्लो हो जाएगी। जैसे हम मेडिटेशन जब हम करते हैं तो मेडिटेशन में आपने देखा होगा कि थोड़ा हमारा रिलैक्सेशन में हार्ट बीट हमारी स्लो हो जाती है, हम ब्रीथ भी थोड़ा स्लो करते हैं, तो वो एक रिलैक्सेशन उसी पैटर्न पे ये है। कर्लिंग करने से आप थोड़े रिलैक्स होगे और आपके जो भी जैसे बीपी वगैरह डिजीज़ हैं वो सब कंट्रोल हो जाती हैं। तो गाइज, अगर आपका बीपी हाई है और इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट विद जो भी अपना फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल से जो भी वर्क होता है आपका, सो इफ़ यू आर ऑल वर्कड अप देन डेफिनेटली आपको किसी गौशाला में आना चाहिए या काउस को विजिट करना चाहिए एंड यू शुड डेफिनेटली टेक सम टाइम टू कडल देम। मैम, जो काउ डंग के बारे में बात होती है, गोबर के बारे में, उसको गोवर बोलते हैं, गाय का वरदान, तो इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं अगर देखा जाए? बेसिकली जब आप देखोगे गाय को, आप लोग मतलब शुरू से ही बोलते जा रहे हैं कि गोबर है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक थ्योरी है। बिकॉज जो गाय का गोबर है उसके जो हम कंडे बनाते हैं, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको बर्न करते हैं तो उसमें टन्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेट होती है। तो आज के टाइम पे जब हम कोरोना में भी थे, कोरोना टाइम पे लोगों को क्या चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए थी। तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए इतनी ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो सुबह शाम अग्निहोत्रास करते हैं, राइट। तो वो बेसिकली वही थ्योरी है, क्योंकि उसका गोबर जलने से बहुत ऑक्सीजन जनरेट होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो मेडिसिनल वैल्यू है वो तो है ही। तो अगर हम उसके अंदर जाएं तो मैंने सुना है कि पहले क्या होता था कि जब डिलीवरी होती थी कहीं पे, किसी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आते थे, तो गोबर को उसके में से उसका रस निकाल के 1-2 चम्मच उस लेडी को दिया जाता था और उसकी डिलीवरी बहुत स्मूथ हो जाती थी। तो बहुत से और भी फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार हम कहीं गए, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो वहाँ पे 4-5 लोगों का ऑरा टेस्टिंग हुआ है और सबका ऐसा आ रहा था, वो उनको कह रहे हैं जी आपका ऑरा बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत नेगेटिव है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का ऑरा टेस्टिंग हुई, उनका ऑरा अराउंड 6.5 फीट तक, क्योंकि वो जब टेस्ट करते हैं तो उनकी एक रेंज होती है, तो वहाँ तक मेरे हस्बैंड का ऑरा। तो उन्होंने पूछा कि मतलब बहुत ज़्यादा नोन नहीं थे, तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव कैसे है? तो मैंने बोला कि मतलब बेसिकली मेरे हस्बैंड का जो प्रोफेशन है, मैंने उनको बताया कि उनका ये प्रोफेशन है। कहते नहीं, इसके अलावा आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करते हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ और मेरे पास ऐसे देसी काउज हैं। तो कहते हैं इसी वजह से आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है। कहते हैं एक लेडी थी हमारे पास में, तो कहते हैं कि वो बुजुर्ग से थे, उन्होंने ऑरा टेस्ट करवाया, उनका ऑरा नेगेटिव था, और नेक्स्ट डे बाई चांस नॉर्मली उनकी बहू जाती थी कंडे थापने के लिए, नेक्स्ट डे क्या हुआ, उनकी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो लेडी कंडे थापने गई। ठीक है, उसके बाद वो आए, तो मतलब गांव की बात है, तो कहते हैं कि उसको बड़ा था कि भैया ये बंदूकों से क्या टेस्ट कर रहे हो, आज फिर मैं करवाऊंगी। तो उनका ऑरा ना बड़ा पॉजिटिव निकला। तो हमने कहा माता जी इतना एक दिन में आपका ऑरा कैसे चेंज हो गया? कह रही कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऑरा तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ये बंदूक देखने आई थी, ये बंदूकें क्या तुम घुमा घुमा के करते हो? तो मैंने कहा आज फिर देखती हूँ क्या होता है। तो उन्होंने कहा नहीं माता जी आप क्या करके आए हो?
कि कुछ तो मतलब रिलेट कर सकते हैं भैया, पता चले कि एक दिन में ऑरा में इतना डिफरेंस कैसे है। कहते हैं आज तो बेटा बहुत खराब दिन था, मेरी बहू बीमार थी, तो आज तो सारे मैं कंडे थाप के आई हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कंडे थाप के आए हो? तो उन्होंने कहा कि जरूर जब आप गाय के पास जाते हो, गाय के पास जाने से पहले अपना ऑरा टेस्ट करो और गाय के पास आने के बाद अपना ऑरा टेस्ट करो, तो आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। तो ये भी मेरे लिए बहुत आश्चर्य वाली बात थी, बिकॉज मुझे ज़्यादा ऑरा वगैरह के बारे में पता नहीं है, बट उन्होंने ये बोला कि आपका ऑरा भी इतना अच्छा हो जाता है अगर आप देसी गाय के पास रहते हो तो। Well, that's interesting to know, मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं हेल्थ और उसके बेनिफिट्स के बारे में, then definitely you can follow us on Health Life on Facebook, YouTube as well as Instagram.